हाँ तो गाइज़, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सबका हाल बहुत अच्छा है। गाइज़ लास्ट कुछ दिनों से ना मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि एमआई का A3 अच्छा स्मार्टफोन है या फिर Realme 5। अभी इन दोनों को मैंने काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद ये कंपैरिजन बनाया, तो किसी भी तरीके की मैंने जल्दबाजी नहीं की है। कंपैरिजन बनाने में आपको पूरा का पूरा इन डेप्थ कंपैरिजन दूंगा कि दोनों में से कौन सा अच्छा है, और ये भी बताऊंगा कि अगर एमआई A3 अच्छा है तो क्या ये लेना चाहिए या फिर 1000 रुपये डाल के Realme 5 Pro ले लेना चाहिए। तो आपका कंप्लीटली डाउट क्लियर कर दूंगा। जस्ट आप ये वीडियो पूरा देखना। चलिए फिर वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। गाइस सबसे पहले बात करेंगे इन स्मार्टफोन्स की बिल्ड क्वालिटी की। अगर मैं Mi A3 की बात करूं, फ्रंट और बैक में आपको देखने को मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है, बहुत प्रीमियम है। क्योंकि आपको सिर्फ 6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो ये स्मार्टफोन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, वन हैंड यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। वेट काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन लाइट वेट है। सॉलिड प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी Mi A3 में। बहुत अच्छी लुक के साथ आता है, डिज़ाइन बहुत कमाल का है। बट अगर मैं Realme 5 की बात करूँ तो जी हाँ, इसमें आपको प्लास्टिक की कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। सारा का सारा फ़ोन प्लास्टिक से बना हुआ है। बट यहाँ पर एक बात बता दूँ, इसमें 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी है, जिसकी वजह से इसका वेट 198 ग्राम है, 24 ग्राम ज़्यादा है Mi A3 के कंपेरिजन में। यहाँ पर क्योंकि इसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, उसके वजह से ये स्मार्टफोन काफ़ी बड़ा है। एक हाथ से आप ना यूज़ नहीं कर पाओगे। ऐसा कह लो कि Realme 5 जो है वो खाते पीते घर का स्मार्टफोन है। काफ़ी तगड़ा है ये स्मार्टफोन। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ये जो Mi A3 है उसमें हमें ग्लास देखने को मिलता है, हम अपने स्मार्टफोन पे केस लगा लेंगे या फिर प्लास्टिक नहीं टूटता। तो भैया अपने हिसाब से पॉइंट दे देना, बट बिल्ड क्वालिटी में मेरे हिसाब से Mi A3 बहुत ही ज़्यादा आगे है एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। गाइज अब मैं बात करूंगा दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले क्वालिटी की। यहाँ पर आपको Xiaomi प्रोवाइड करता है 6 इंच की HD+ डिस्प्ले और Realme देता है आपको 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले। यहाँ पर आपको Realme में IPS LCD देखने को मिलती है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये 20:9 डिस्प्ले है, 6.5 इंच, उसके बाद HD+। ऑल्दो क्वालिटी अच्छी है बट इतनी शार्प नहीं है। उसके बाद अगर मैं Mi A3 की बात करूँ, यहाँ पर आपको 6 इंच की HD+ डिस्प्ले तो देखने को मिलती है, बट ये सुपर एमोलेड है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको सुपर एमोलेड लेनी है या फिर IPS LCD। आप अपना वोट जो है आई बटन में देके मेरे को बता देना। क्वालिटी वाइज दोनों ही पैनल काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, मेरे को ये फील होता है यार Mi A3 थोड़ा सा महंगा है, तो फुल HD+ दे देनी चाहिए थी। गाइस जहाँ पे बात आती है ना परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर पता है क्या है, दोनों में स्नैपड्रैगन का 665 है, दोनों में आपको Adreno 610 GPU देखने को मिलता है। सेम प्रोसेसर दोनों ही स्मार्टफोन्स में यूज़ किया गया है। मैं आपको इंसिस्ट करूँगा, आई बटन में मैंने ना Mi A3 का गेमिंग रिव्यू दिया, आप प्लीज़ उससे जाके देखना। अभी इसमें आपको 4 या 6 GB के रैम ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हाइब्रिड सिम स्लॉट है। 64 या 128 GB का इंटरनल स्टोरेज ऑप्शंस है। UFS 2.1 स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ Realme 5 की प्रोसेसर, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको 3 या 4 GB के रैम ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, 32, 64 या फिर 128 GB स्टोरेज के साथ। और यहाँ पर आपको eMMC स्टोरेज देखने को मिलेगी। अगर मैं UI की बात करूँ ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव बात है गाइज। अगर आपको कलर OS अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे ऐप लॉक, कॉल रिकॉर्डर, ऐसे बहुत कमाल के फीचर्स हैं, तो आपको कलर OS लेना चाहिए। ऑल्दो उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। बट अगर आपको बहुत ही जल्दी अपडेट्स चाहिए, आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस अपने फ़ोन का बहुत अच्छा चाहिए, तो आप Mi A3 को ले सकते हो, क्योंकि ये आता है स्टॉक एंड्रॉइड के साथ, एंड्रॉइड 1 के साथ। तो मेरी चॉइस रहेगी Mi A3। अब अगर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं, तो मैं यहाँ पर फिर से Realme 5 का गेमिंग रिव्यू का लिंक देता हूं। अब अगर आप जाके उन वीडियोस को देखो ना, Mi A3 और Realme 5 की गेमिंग दोनों काफ़ी क्लोज हैं। अभी मेरे को ये लगता है कि जो स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर है ना, वो इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया। बट फिर भी अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, कुछ लोग ये बोलते हैं कि Realme में आपको टर्बो बूस्ट ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, बट मैं बोलूँगा दोनों की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है एक जैसी है, आपको मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एक और बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जब मैं Realme 5 में PUBG खेल रहा था, तो मेरे को टच के साथ काफ़ी इशू आ रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, बट काफ़ी ना मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था Realme के साथ। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा, आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हो उस चीज़ को। तो यहाँ पर मेरे लिए परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट इक्वल ही राउंड है ये। बट हाँ, डेफिनेटली थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन Mi A3 की बेहतर है।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना कैमरास की, तो आपको ऑन पेपर क्वाड कैमरास देखने को मिलेंगे Realme 5 में। 12 मेगापिक्सल का मेन, 8 मेगापिक्सल का वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। यहाँ पर आपको ट्रिपल रेयर कैमरास देखने को मिलेंगे Mi A3 में। 48 मेगापिक्सल का मेन सोनी IMX586 सेंसर के साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली एंड सिंपली बता देता हूँ कि जो कैमरा क्वालिटी है वो Mi A3 की बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। अगर आप डे लाइट में फोटोग्राफ क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर कलर्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑल्दो दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे डे लाइट में, आपका जो Realme है वो सैचुरेशन को बहुत बूस्ट कर देता है। Mi A3 जो है काफ़ी नेचुरल है, मैं बोलूँगा हल्की सी सैचुरेशन को ये भी बूस्ट करता है बट अंडर कंट्रोल है। एंड डायनेमिक रेंज भी Mi A3 की बहुत बेहतर है। बट जब मैं बात करता हूँ लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर लिटरली किल कर देता है Mi A3, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुपीरियर कैमरा सेंसर का यूज़ किया गया है। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको अल्ट्रा वाइड लेंसेज देखने को मिल जाते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं। Realme 5 के साथ आपको ये एडवांटेज मिल जाती है कि उसमें आपको मैक्रो लेंस देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है एंड एक एडिड बोनस है। बट डिपेंड करेगा कि क्या आप इसे यूज़ करते हो या फिर नहीं यूज़ करते। उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर सेल्फी कैमरास की। Realme 5 में आपको देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का सेंसर, आपको Mi A3 में देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का कैमरा। वैसे दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर फिर से स्किन टोन्स काफ़ी बढ़िया है दोनों स्मार्टफोन्स की, बट जो डायनेमिक रेंज और स्पेशली जो डिटेल्स है ना, वो Mi A3 की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि Mi A3 32 मेगापिक्सल का लेंस यूज़ कर रहा है एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलती हैं। एंड मेरे हिसाब से ये एक सुपीरियर सेल्फी कैमरा है। गाइज उसके बाद बात करते हैं बैटरी लाइफ की। यहाँ पर ना चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपको पैकेज कौन सा अच्छा लगता है। Realme 5 में आपको 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिलती है, माइक्रो USB के साथ हो रही है, 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, अभी और ऑप्टिमाइज़ करने की नीड है इसे, बट हाँ आपको 8-9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इसमें देखने को मिल जाएगा, वो भी आराम से। यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती। अगर मैं Mi A3 की बात करूँ, आपको 4000 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिलती है, वो भी एमोलेड डिस्प्ले के साथ, टाइप सी और फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। फास्ट चार्जर डब्बे में नहीं आता बट फिर भी आपको सपोर्ट देखने को मिलती है। ऑल्दो 4000 मिली एम्पीयर की बैटरी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। तो अब आपको ये डिसाइड करना कि आपको लंबा चलने वाला स्मार्टफोन चाहिए या फिर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल जाए। आपकी चॉइस मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद अगर मैं कॉल एंड साउंड क्वालिटी की बात करूँ ना, दोनों स्मार्टफोन्स की जो कॉल एंड साउंड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। दोनों का ईयरपीस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, नेटवर्क रिसेप्शन दोनों की काफ़ी अच्छी है, मेरे को कोई भी इशू नहीं है। अगर मैं हेडफोन जैक की भी बात करूँ तो जो आउटपुट है वो Realme का लाउडर है, बट Mi3 का थोड़ा रिच साउंड हमें देखने को मिलता है। बट जो स्पीकर की क्वालिटी है ना, वो Mi A3 की बहुत अच्छी है। उसके बाद एक और रीज़न की बात करूँ तो अगर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, वो आपको देखने को मिलता है Mi A3 में। यहाँ पर ना दो बातें हैं, कुछ लोग ये बोलेंगे कि Realme में आपको जो स्कैनर देखने को मिलता है वो डेफिनेटली बहुत फास्ट है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से, एंड कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, तो ये आपको डिसाइड करना है। तो गाइज कंसिस्टेंटली ना आपने एक बात नोटिस किया कि कैमरा और जो UI है वो Mi A3 का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और जो बैटरी लाइफ है वो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है Realme में। तो अगर मैं सम अप करूँ ना, तो 464 वाला वेरिएंट है Realme 5 का, जो कि आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये में, और Mi A3 का 13,000 रुपये का। एंड कुछ लोग अब ये बोलेंगे कि हमें जो है Mi A3 नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो 13,000 का 1,000 रुपये और डाल के हम Realme 5 Pro ले लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका बजट बहुत कम है 10,000 के आसपास, तो Realme 5 बहुत अच्छी चॉइस है। बट अगर आपने एक ऐसा फ़ोन लेना है जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बिल्ड काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन कैमराज हैं, तो आप जो है Mi A3 के साथ जा सकते हो। अभी मैं Realme 5 Pro को क्यों नहीं रिकमेंड किया, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका थोड़ा साइज़ बड़ा है, ठीक है, उसमें आपको कलर OS देखने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें छोटा फ़ोन चाहिए या फिर जिन्हें स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, उनके लिए Mi A3 बहुत अच्छा है। बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो Realme 5 Pro एक बेहतर चॉइस है, अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी को, इसके स्टॉक एंड्रॉइड और इसके कैमरा ऑप्टिमाइजेशन को इग्नोर कर सकते हो, तो Realme 5 एक बेहतर ऑप्शन है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपका कमेंट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ भी है, नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।